वहीं भोपाल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल हुआ है जो विवादित है। इस पोस्ट में शैलेश सिंह नाम के व्यक्ति ने खुलेआम सर तन से जुदा जैसी धमकी दी है। पोस्ट में भाजपा नेताओं को लेकर भी विवादित बातें लिखी गई है। शैलेश सिंह पर पहले भी कई अपराध दर्ज है। शैलेश सिंह ड्रग और लव जिहाद को लेकर चर्चाओं में आए शारिक मछली का करीबी है। हालांकि शैलेश सिंह ने कुछ देर बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया जो अवधपुरी में रहने वाले अभिषेक जैन का सर काटने को लेकर थी। जैन लगातार शारिक मछली गैंग से जुड़ी जानकारियां सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। अभिषेक जैन ने थाने में आवेदन देकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खुली धमकी और हिंसा भड़काने वाले पोस्ट ने लोगों में मछली गिरोह और शारिक मछली के प्रति गुस्सा पैदा कर दिया है। स्वदेश न्यूज ने मछली के गुर्गे द्वारा सर काटने की धमकी के मामले पर पीड़ित अभिषेक जैन से चर्चा की है। कहीं ना कहीं ये सब बौखलाए हुए हैं, इसके चलते यह सब गला काटने की धमकी देते हैं। कभी प्रदेश सरकार के सत्ताधारी पक्ष को, कभी प्रदेश के मंत्री को यह धमकी देते हैं। भोपाल ड्रग और लव जिहाद मामले में गिरफ्तार हुए मछली परिवार के सदस्य और शारिक मछली अभी भी एक्टिव हैं। 2 आरोपी जेल में बंद हैं। शारिक मछली पे कई शिकायतें दर्ज होने के बाद भी कोई केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन मछली परिवार के गुर्गे अभी भी लोगों को धमकियां दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति शारिक मछली या मछली परिवार के खिलाफ बोल रहा है या उनकी सच्चाई को उजागर कर रहा है, और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं अभिषेक जैन जो हमारे साथ हैं। अभिषेक जी बताइए पूरा मामला क्या है? लगातार 3 महीने से मैं शारिक मछली के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा हूँ। पूरी इनकी जो काले कारनामे जनता के सामने में सोशल मीडिया के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके मैं रख रहा हूँ। तो शारिक मछली के गुर्गे हैं शैलेश सिंह, गौरव चौहान, नान खटाई। यह लोग वो लोग हैं जो शारिक मछली के लिए दिन और रात काम किया करते थे। कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं और ऐसे लगता है जैसे कि मानो शारिक मछली की कमाई से ही इन सब के परिवार चला कर। आप इन लोगों का और मछली का विरोध क्यों कर रहे थे? देखिए, जनसेवा के काम करना और हर एक बिछड़े, गरीब और जो परेशान वर्ग है उसकी आवाज़ उठाना मेरी हमेशा से ही इच्छा रही है और मैं जनता के लिए ही ऐसा मुद्दे उठा रहा हूँ। आप बिजनेस करते हैं तो उसके बाद कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई या कुछ इनसे तो नहीं है, या फिर आप लव जिहाद से नाराज़ थे इसीलिए मामला उठा रहे थे? देखिए, लव जिहाद से नाराज़ था इसीलिए मैं ये सब मामले उठा रहा था। बाकी व्यक्तिगत दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है। शिकायत क्या की आप? शिकायत मैंने इनके घर में इंसाइस राइफल मिली थी, अवैध पिस्तलें मिली थी, जिसकी शिकायत मैंने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और केंद्रीय रक्षा मंत्री जी को की थी। उससे कहीं ना कहीं यह सब बौखलाए हुए हैं, जिसके चलते यह सब गला काटने की धमकी देते हैं। कभी प्रदेश सरकार के सत्ताधारी पक्ष को, कभी प्रदेश के मंत्री को यह धमकी देते हैं। तो इस तरीके से अब तक मैंने सिर्फ आवेदन दिए हैं और अब तक इस पर कोई सिर्फ जांच चल रही है, बाकी अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। आपको गला काटने की जो धमकी दी गई है वो पोस्ट किया गया था, लेकिन वो पोस्ट बाद में हटा लिया गया। बाद में वह पोस्ट हटा ली गई। निश्चित तौर पर यह सब नशे में रहते हैं, नशे में यह क्या डाल देते हैं इनको भी पता नहीं होता और बाद में यह कुछ भी बोलने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। इन सब के यही कार्य हैं। क्या पोस्ट डाली थी आपके खिलाफ? प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के एक नेता शारिक के आगे झुकेंगे। शारिक को जहाँ तक कि उन्होंने भगवान का रूप तक बता दिया कि शारिक भगवान के समान पूजनीय है, तो एक व्यक्ति कोई भगवान की तरह पूजनीय थोड़ी हो सकता है। और इस पे समस्त हिंदू समाज को इस पे विरोध भी दर्ज कराना चाहिए। आपको गला काटने की धमकी? गला काटने की धमकी दी है और मैं निश्चित तौर पर प्रशासन से अब तक मांग करते आया हूँ, आवेदन भी मैंने दिया है कि इस पे एफआईआर हो, परंतु अभी तक कोई एफआईआर नहीं हो रही। किसने दी थी धमकी गला काटने? शारिक मछली का गुर्गा है शैलेश सिंह, उसने धमकी दी। इससे पहले भी लोग आइडिया बना के और मेरे फेसबुक पे गलत कमेंट करके, कट्टर मियाँ भाई करके था कोई, उसने धमकी दी। गौरव चौहान, नान खटाई है, उसने धमकी दी। महेंद्र चौहान है, उसने धमकी दी। अशोक मेहरा, इनका जो पूरा कैंपेन शारिक मछली के खिलाफ पक्ष में ऐसे चला रहे थे ये लोग कि शारिक मछली हो सकता है सच में भगवान हो, इस तरीके से ये लोग उसके पक्ष में पोस्टर डाल रहे थे।
अब आपकी शिकायत कब हुई थी और आगे क्या चाहते हैं? 28 तारीख को मैंने थाना पिपलानी में एक शिकायती आवेदन दर्ज कराया था, जिस पे सिर्फ अभी जांच चल रही है, अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। शिकायत जिसने आपको गला काटने की धमकी दी गुर्गे के खिलाफ है कि शारिक मछली के खिलाफ? सारिक मछली के खिलाफ भी आवेदन है और उसके जो गुर्गा शैलेश सिंह है उसके खिलाफ भी है, महेंद्र चौहान के खिलाफ भी है। आवेदन मैंने थाने में दिया है। आपकी जान को खतरा है? मेरी जान को स्वाभाविक खतरा है। इस तरीके की धमकियां मिलना और सोशल मीडिया पे बिल्कुल खुल के लिखा जाना कि मेरा गला काटा जाएगा, तो मेरा परिवार भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि ऐसा ना हो कोई घटना हो जाए। आपको सुरक्षा की भी मांग की है आपने? मैंने कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी और कमिश्नर साहब को आवेदन भी दिया है कि मुझे सुरक्षा दी जाए और अगर कुछ घटना हो जाएगी तब इन सब की नींद खुलेगी, मुझे ऐसा लगता है। शारिक मछली के खिलाफ कई लोग और भी सामने आए, आप क्या कहना चाहेंगे? बेचारे पीड़ित हैं और अब तक सिर्फ वह आवेदन देते आ रहे हैं और उस आवेदन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के अब भी निवेदन कर रहा हूँ, एक बार और निवेदन करता हूँ कि इन सब पीड़ित परिवारों की मदद की जाए, जल्द से जल्द इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। शारिक कहीं ना कहीं बचते हुए नज़र आ रहा है। मैं प्रदेश सरकार से लगातार मांग कर रहा हूँ कि उस पर एफआईआर दर्ज हो। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जैन जो कि बिजनेसमैन है और शारिक मछली का गुर्गा इन्हें लगातार धमकी दे रहा है, पोस्ट कर रहा है, सर काटने की, गला काटने की धमकी दी गई है जिसकी बाकायदा शिकायत भी दर्ज हुई है और इनका कहना है कि इन्हें जान को खतरा है और जल्दी से जल्दी इस मामले में शारिक मछली और जो भी धमकी देने वाला व्यक्ति है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये अपना सोशल मीडिया पे कैंपेन जारी रखेंगे। जिस तरह की हिंदू लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था और उन्हें बदनाम किया जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।